नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एंशियंट हिस्ट्री की संपूर्ण रिवीजन सीरीज, एंशियंट हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कम टाइम में रिवीजन करेंगे। अगर मान लो अभी तक आपने एंशियंट हिस्ट्री को नहीं पढ़ा या रिवीजन नहीं किया तो इस सीरीज को देखकर जाइएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस जितने पॉइंट पढ़े इन सबको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इससे पहले इसके 2 पार्ट आए थे जहाँ पे मैंने हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था, पाषाण काल के बारे में। उन सबको जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आज की क्लास में हम कम से कम 2 या 3 नंबर को कंफर्म करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली है महावीर स्वामी के टाइम पर मिली है। जैन धर्म के तीर्थकर्ताओं से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह थे जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकर्ता थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। दूसरे तीर्थकर्ता थे अजितनाथ, जिनका चिन्ह था हाथी। तीसरे तीर्थकर्ता थे असंभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था शंभु। इसके बाद अभिनंदन थे, प्रतीक चिन्ह था बंदर। सुमतिनाथ थे क्रौंच पक्षी। आपको बस पहले और दूसरे का याद होना चाहिए, तीसरे का भी कई बार पूछ लेता है। छठवें थे आपके पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह था कमल। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना, ये चिन्ह हमें मिला था हड़प्पा सभ्यता में। पहली बार स्वास्तिक का चिन्ह आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह है चंद्र, प्रभु का अर्धचंद्र। 9वें तीर्थकर्ता थे आपके पुष्पदत्त, तो जिनका प्रतीक चिन्ह था मकर। 10वें थे आपके शीतलनाथ, प्रतीक चिन्ह श्रीवत्स। श्रीनाथ थे आपका खड़क था। वासुपूज आपके 12वें तीर्थकर्ता, जिनका था व्यासा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 3 तीर्थकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 7वें तीर्थकर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 13वें तीर्थकर थे आपके बिमलनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था वारा। 14वें थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंभनाथ, 18वें थे अहरनाथ। 19वें थे मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह था कलश। 20वें थे मुनि सुब्रत, जिनका प्रतीक चिन्ह था कछुआ। 21वें तीर्थकर थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीला कमल। एक तो आपको पहले, दूसरे और तीसरे याद होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको 21वें, 22वें, 23वें, 24वें इनसे क्वेश्चन पूछता है। 21वें नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था नीला कमल। 22वें थे अरष्ट नेमी या नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 24वें महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। देखो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर। लेकिन जैन धर्म को सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके टाइम पर मिली है? 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के टाइम पर। तो सबसे पहले महावीर स्वामी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी और लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कि कुंडी गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था अड़ुज्जा या प्रियदर्शना। कुछ जैन ग्रंथों में इनका नाम का प्रियदर्शना का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ ग्रंथों में इनके नाम का अड़ुज्जा वर्णन मिलता है। इनके दामाद थे जमाली, और इनके दामाद जमाली ही महावीर स्वामी के पहले शिष्य बनते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जम्बिक गांव में, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। अच्छा, प्राचीन काल में नदियों के क्या नाम थे? जैसे कुभा का क्या नाम था, कुर्रम का क्या नाम था, गोमती का क्या नाम था, रावी का क्या नाम था। ये सारी चीजें हमने वैदिक काल के वीडियो में डिस्कस की, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता ही है कि भाई गोमती को क्या कहते थे? गोमल कहते थे। रावी को क्या कहते थे? अस्कनी किसको कहते थे? घग्गर किसको कहते थे? ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था राजगृह में, बराकर नदी के तट पर। पहला उपदेश दिया था राजगृह में, और कौन सी नदी थी? तो आपके बराकर नदी के तट पर दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में? प्राकृत भाषा अर्थात अरमागधी भाषा में सर्वाधिक उपदेश दिए। 527 ईसा पूर्व में पावा के मल्ल गणराज्य में इनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब 2 जैन संगीतियाँ होती हैं, जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ होती है ना, बौद्ध संगीता, उसी प्रकार जैन धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई हैं? 2।
जैन धर्म की पहली संगीति का आयोजन हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किया था आपके स्थूलभट्ट ने। दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में बल्लभी में, जिसकी अध्यक्षता किया था देवादिग्रहण या फिर उसे क्षमा श्रवण के नाम से जानते हैं। अब देखो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उन्होंने जैन पद्धति से ही अपने प्राण त्यागे थे। उन्होंने जैन धर्म की क्या रखी थी, दीक्षा ले रखी थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा। जैन धर्म में एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। कहाँ पे, कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में। जैन धर्म से जुड़े हुए 3 रत्न है, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न है। इसी प्रकार आपके बौद्ध धर्म में 3 पिटक भी हैं, आदितम पिटक, वित्त पिटक और सुनय पिटक। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। और जैन धर्म के महाव्रत कितने हैं, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह 4 व्रत पहले से, 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य, इसको जोड़ा था महावीर स्वामी ने। बाकी 4 महाव्रत आपके जैन धर्म में पहले से प्रचलित थे। 5वें महाव्रत को जोड़ा किसने था, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थ करते, 24वें तीर्थ करते। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, देखो पहला उपदेश तो इन्होंने दिया बराकर नदी के तट पर दिया था, और सर्वाधिक उपदेश दिए प्राकृत भाषा या अर्धमागधी में। जैन संप्रदाय, उसके बाद क्या हुआ, जैन धर्म आपके 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक श्वेतांबर में, एक दिगंबर है। दिगंबर जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, अर्थात दिगंबर वस्त्र को धारण नहीं करते। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर में चले गए थे, और जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वो क्या हो गए, श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब इसमें भी श्वेतांबर के भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक तो पुजेरा या डुडिया, यह मतलब एक जो थे स्थानकवासी थे, एक स्थान पर निवास करते थे, एक डेरावासी अलग अलग जगहों पर निवास करते थे। इसी के साथ साथ दिगंबर के अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जाते हैं, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुआनपंथी, तोतापंथी, ये आपसे नहीं पूछेगा। जैन धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हुए तो श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसके शिष्य थे, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, जबकि दिगंबर किसके शिष्य, भद्रबाहु की। ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म किसमें विश्वास करता था, जैन धर्म देखो आत्मा की सत्ता में विश्वास करता था। जैन धर्म कहता था आत्मा है और हमारी आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, अर्थात आत्मा हमारी अजर अमर है। और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, ईश्वर की मानता को नहीं मानता था। जैन धर्म ने वेदों की अपौरुषता को भी स्वीकार नहीं किया था। देखो जब वैदिक काल में आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था वेदों को हमने श्रुति, संहिता और अपौरुषेय कहा था, लेकिन जैन धर्म वेदों को अपौरुषेय की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है कि वेदों की रचना स्वयं भगवान ब्रह्मा ने की है, वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, अर्थात वेद कैसे अपौरुषेय। वेदों को क्या किया गया, संकलन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को संकलन किया, इसीलिए हम वेदों को क्या बोल रहे थे, श्रुति, क्योंकि वेद बहुत टाइम तक सिर्फ सुने गए। वेदों को हमने किया है संकलन, इसलिए वेदों को हमने कहा संहिता। वेदों को रचना किसी पुरुष ने नहीं की, इसलिए वेदों को हमने क्या बोला था, अपौरुषेय। देखो चीज़ें याद करने से पहले आपको सारी चीज़ें समझनी होगी। आपने सिर्फ ऐसे याद कर लिया कि वेदों को हम श्रुति कहते थे, संहिता कहते थे, अपौरुषेय, मतलब पता होना चाहिए कि भाई हम श्रुति क्यों कहते थे, संहिता क्यों कहते थे, अपौरुषेय। तो जैन धर्म आपकी वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन जैन धर्म आपके पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास करता था। जैन धर्म कहता था कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसके साथ साथ ये कहता था कि लोगों का पुनर्जन्म भी होता है। तो जैन धर्म से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। अब हम चलिए डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इनके पिता कौन थे, शुद्धोदन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे, इसीलिए हम गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता महामाया देवी थी, जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता की मृत्यु होने पर इनका पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा। इनकी पत्नी थी यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की राजकुमारी थी।
इनके पुत्र का नाम था राहुल और इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या किया था और इनको बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला आपके कहाँ पे, बोध गया, गया में उरुवेला क्षेत्र पे आपको इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब कई बार इनकी नदियों के नाम पूछ लेता है कि भाई इन्हें कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो निरंजना नदी, निरंजना नदी को हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे। अब इनसे जुड़ी हुई 4 घटनाएं अक्सर पूछते हैं। पहली घटना क्या है, गौतम बुद्ध ने अपने गृह का त्याग किया। जो गौतम बुद्ध ने अपने गृह का त्याग किया, इस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। अक्सर गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना गौतम बुद्ध की संगीतियों से क्वेश्चन आता है। इनकी गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इसके बाद इन्होंने तप किया, तप हुआ तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। संबोधि क्या मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे, तो आपके पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी को हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, और जो पहला उपदेश दिया था उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन का तात्पर्य गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्लियर। अब इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ में ही मृगताओं में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश देने की घटना को क्या बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है, उरुवेला बोध गया में निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति की घटना को हमने कहा था संबोधि। इसके बाद 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन थी, प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही पहली महिला होती हैं जो बौद्ध भिक्षु में प्रवेश करती हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी, उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में। उस टाइम पे ये कुशीनारा क्या थी, मल्लों की राजधानी थी। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो सर्वाधिक उपदेश दिए पाली भाषा में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। जो पहला उपदेश था, इस घटना को हमने क्या बोला था, धर्मचक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। अब बताइए कुशीनगर का जिला मुख्यालय क्या है, क्योंकि यूपी स्पेशल के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लीजिए। कुशीनगर का जिला मुख्यालय आपके पटरौना। कुशीनगर में आपका महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते थे। गौतम बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी। इनके जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और बैल गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग की घटना जिसे हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, इसका प्रतीक क्या है, आंसू। भैया गृह त्याग कैसे करोगे, घोड़े के माध्यम से ही तो करोगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हम दर्शाते हैं पीपल के वृक्ष, और ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम क्या बोलते हैं, संबोधि। देखो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछेगा, हम उन्हीं पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। पूरी डिटेल थ्योरी हमने ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ी, इसके साथ जो पेड ऑनलाइन बैच पढ़ा था वहाँ आपने पूरी डिटेल थ्योरी पढ़ी है। अब ये टाइम ऐसा है कि आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ों के आपने बहुत डिटेल से पढ़े थे। एंशियंट हिस्ट्री के लिए ही कितनी सारी क्लासें हुई थी, तो अब बस इस टाइम पे शॉर्ट में रिवीजन कैसे हो जाए कि कम टाइम में चीज़ों का रिवीजन हो जाए। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। बस यही टाइम है, यूटिलाइज कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की भी रिवीजन क्लास चल रही है, आपकी पॉलिटी की भी आ रही है, इसके साथ साथ कल आपकी फिजिक्स की रिवीजन क्लास भी आ जाएगी। आप बस सारी क्लासों को देख कर जाइएगा, आराम से बहुत अच्छे नंबर GK GS में स्कोर कर पाएंगे। और देखो GK GS का आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, तो बस इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है, और इस बार वर्दी लेकर आपको दिखानी है। धर्मचक्र परिवर्तन गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की घटना है, जिसको हमने चक्र से दर्शाया है। और गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। सारनाथ को ऋषिपत्तनम के नाम से भी प्राचीन काल में जानते थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण।
महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इसको हम दर्शाते हैं स्तूप से। इसके साथ साथ बौद्ध काल में क्या हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। अब इन चारों बौद्ध संगीतियों जो क्वेश्चन अक्सर पूछता है। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। अध्यक्षता किया था सबोकामी ने। और इसका समय शासक कौन था? कालाशोक के शासन काल पे हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। और अध्यक्षता किया था आपके मोगली बुद्ध ने। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासन काल पे हुई थी? कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क कहाँ का शासन था? जम्मू कश्मीर का शासक था कनिष्क। और किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। और चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चौथे बौद्ध संगीति में अध्यक्षता के स्थान पे उपाध्यक्ष अक्सर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि अश्वघोष की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब कौन सी? बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। तो अक्सर इससे क्वेश्चन पूछता है। तो चारों बौद्ध संगीति कहाँ पे हो रही थी और किसके शासन काल पे हुई थी और किसने अध्यक्षता किया था? याद रखिएगा। क्लियर हो क्या? इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया था, जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस किताब में? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन है कल्लड़ की किताब थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और ये कनिष्क किस वंश का शासन था? तो कनिष्क आपके कुषाण वंश का शासन था, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 पिटक थे। देखो, जैन धर्म से जुड़े हुए 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसी प्रकार बौद्ध धर्म से जुड़े हुए 3 पिटक थे। कौन कौन से पिटक थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधितम पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? सुत्त पिटक का संकलन किया था आनंद ने। विनय पिटक का संकलन किया था उपाली ने, जबकि अधितम पिटक का संकलन किया था मोगलीपुत्र ने। अब अच्छा ये बता दो, मोगलीपुत्र ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? फटाक से आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या थे? बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता है? 4 आर्य सत्य। जबकि जैन धर्म में क्या था? 5 महाव्रत थे। 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य था उसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। और जैन धर्म कितने आर्य सत्य? तो 4 थे। पहला इन्होंने कहा दुख निरोध है। दूसरा इन्होंने कहा दुख का संप्रदाय है, दुख है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। ये 4 इनके आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या थे, इनके मतलब क्या थे, ये सब चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होंगी। अगर आपने मान लो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, आपको चीज़ें नहीं पता, तो बस समझो इतनी चीज़ें याद कर लो कि एग्जाम हॉल में आपको इन सारी चीज़ों का रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इन्होंने कहा कि देखो दुख है, दुख का समुदाय, दुख का कोई ना कोई कारण होता है। अगर दुख का कारण है तो दुख का निरोध, दुख से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। और दुख से निरोग जो मुक्ति पानी है उसे हम बोलते हैं गामिनी प्रतिपदा। इन्होंने कहा दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है इच्छा। मनुष्य की इच्छा ही दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। और दुखों से मुक्ति का उपाय उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। उन्होंने कहा 8 मार्ग होते हैं जिससे आप दुखों की मुक्ति पा सकते हो। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, मतलब अच्छा देखो, सम्यक दृष्टि थी। दूसरा था सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। ये अष्टांगिक मार्ग थे। तो बस क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? अष्टांगिक मार्ग का संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। इसी के साथ साथ आपकी कुछ संगीतियाँ हुई थी। और किस संगीति में क्या हुआ था? जैसे बौद्ध धर्म आपकी 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की मानता, पहली बार बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जबकि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता था। बौद्ध धर्म ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। जैन धर्म ने भी वेदों को अपौरुषेय नहीं माना था। वेदों के अपौरुषेय का विरोध किया जैन धर्म ने भी किया था। कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास, वो कर्म और पुनर्जन्म की बात करते थे, मोक्ष की बात जैन धर्म ने नहीं की। अब मान लो एग्जाम को लेवल को थोड़ा सा टफ बना दे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म इनमें से किसको नहीं मानता था, या इनमें से 3 पॉइंट दे देगा, इसमें से बौद्ध धर्म किसमें विश्वास नहीं करता था। इसी के बाद आपको बौद्ध धर्म क्या होते हैं? 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 शाखाएं डिवाइड होती, स्थायरवादी और महासंघी।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाती। लेकिन चौथे बौद्ध संगीति में जो हीनयान और महायान में डिवाइड होता है, ये सर्वाधिक प्रचलित हो जाता है। पहले बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार हुआ है। एक तो स्थावर या थेरवादी में हुआ, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। दूसरा हीनयान और महायान में हुआ, जो कि चौथी बौद्ध संगीति में है। तो बौद्ध धर्म से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ तो वो आपके हीनयान और महायान हुआ था। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने इतने ही पॉइंट डिस्कस किए। कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जा रहे हैं। पिक के फॉर्म में चीज़ों का रिवीजन आपको टेलीग्राम चैनल पे कराया जा रहा है। इसकी PDF भी दी जा रही है। बस इस टाइम को यूटिलाइज करना है, मेहनत करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। कम टाइम में चीज़ों का कैसे रिवीजन करना है। जितनी चीज़ें मैंने आपको रिवाइज कराई, इतनी चीज़ें क्या आप इससे कम टाइम में रिवीजन कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो आपको क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें कराएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन क्या क्या है, कि भैया प्रीवियस ईयर में कैसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस टाइम पे आपको अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है।